हाय प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक है हमारा 12th क्लास की इन तीन फॉर्मूलों के ऊपर। तीन मानक समाकलन होते हैं ये। तीन फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया है। कोई भी एक फॉर्मूला वो एग्जाम में हल कराने के लिए दे देता है, प्रूफ कराने के लिए भी दे देता है, और वो हमसे केवल इतना भी कह देता है इसे हटा करके कि इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान क्या होगा। तो आज हम इन्हीं तीन फॉर्मूलों पर डिस्कस करने वाले हैं, इन्हें प्रूफ करेंगे। ये इसके इक्वल कैसे आता है, ये इसके इक्वल कैसे आता है, ये इसके इक्वल कैसे आता है। फिर इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन लेके चलेंगे, कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ज्यादातर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए होंगे। इसी टाइप के हम क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। लेकिन इन तीन फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। 12th क्लास की बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर इन क्वेश्चनों के ऊपर, इन फॉर्मूलों के ऊपर या तो क्वेश्चन बन के आया है या फिर फॉर्मूला ही दिया है, और इतना दिया है इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान क्या होगा, या इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान क्या होगा, या दिया है इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का मान क्या होगा। तो मान तो ये होगा जो सामने लिखा हुआ है, क्योंकि ये इनका फॉर्मूला होता है। तो वहां पे फॉर्मूले को प्रूफ कराने के लिए दे देता है, वो सिद्ध करने को नहीं देता, बस मान निकलवाता है। तो मान निकाल करके हमें ये लाना होता है। इसके बाद अगर ये फॉर्मूले नहीं देता है तो वो हमें फिर इनके ऊपर क्वेश्चन देता है निश्चित। अगर फॉर्मूला नहीं देता है तो फिर वो इस फॉर्मूले के, इन तीन फॉर्मूलों के ऊपर वो हमें एक क्वेश्चन 101% देता है। हर पेपर में मिलता है, ऐसा कोई पेपर ही नहीं आया जिसमें इन तीन फॉर्मूलों के ऊपर एक क्वेश्चन ना आया हो बन के बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। चलो बात करते हैं हम इसके फर्स्ट फॉर्मूले की। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर होता है ये 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सी एक हमारा कांस्टेंट है, समतुल्य मान कांस्टेंट है ये हमारा। तो इन दो फॉर्मूलों को हम यहां से फिलहाल रफ कर देते हैं। फर्स्ट वाले फॉर्मूले को हम प्रूफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तीनों फॉर्मूले वैसे आपको ये याद भी करने हैं। चलो फर्स्ट फॉर्मूला लेके चलते हैं। हमें से क्वेश्चन किया गया कि इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इस फॉर्म में कोई वो क्वेश्चन भी बना करके दे सकता है, और वो क्वेश्चन इस आधार पे भी हो सकता है कि इंटीग्रल रूट, वो किस तरीके से देता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 पहले रख देगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो आप समझ गए होंगे वो इसी बेस पे क्वेश्चन है हमारा, बात समझ गए ना। तो इस तरीके से वो हमें क्वेश्चन दे देता है बोर्ड एग्जाम में। और भी क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके ऊपर आपको। तो इसे लेके चलते हैं हम। हमें इसका मान ज्ञात करना है और हमें पता है क्योंकि इसका मान ये आने वाला है। तो हल करने से पहले इसे i के इक्वल ले लेते हैं कि i बराबर जो है वो इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब हमने एक बात पढ़ी थी, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला तो ये होता है, तो डायरेक्टली तो हमें लिखना नहीं है। लेकिन यदि हमारे पास में कोई भी दो संख्याएं इनटू में है, तो हमने एक इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ा था, जबकि अभी हमारे पास में यहां पर ओनली 1 डिजिट है कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या काम करते हैं, इसके इनटू में 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1। अब यहां पे हमारे पास में 2 डिजिट हो गई, और जब 2 डिजिट हमारे पास में इनटू में होती थी, एक फर्स्ट होती थी एक सेकंड होती थी, तो हम क्या काम करते थे कि फर्स्ट वाली को बाहर रखते थे और सेकंड वाली का हम समाकलन कर देते थे, मतलब इंटीग्रल। फिर माइनस का चिन्ह, एक बड़ा इंटीग्रल, फर्स्ट वाले का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते थे और सेकंड वाले का फिर से इंटीग्रल, और इस सारे का डीएक्स हमारा ये रहा। ठीक है, ये रोल था। तो हम यही काम यहाँ पे करने वाले हैं। क्या काम करते हैं, इसे फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट वाले का इंटीग्रल कर देते हैं, चिन्ह माइनस का रहेगा। फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू 1 का इंटीग्रल, और इस सारे का जो ये यहां से लेके यहां तक है, इस सारे का डीएक्स।
बात समझ गए? अब क्या काम करते हैं, इसे मैं यहां से रफ कर देता हूं, सॉल्व करते हैं इसे। यहां पे हमारे पास इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है इंटीग्रल। अब यहां पे ध्यान से देखो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रल करना है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि डी dx रूट एक्स का जो होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये तो हमारे बात समझ में आ गई कि रूट, इसे यदि हम सारे को x मान के चले, मीन्स t पुट करके चले, तो ये हमारे पास में जो सारा बन के आने वाला है वो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन के आने वाला है। लेकिन डिफरेंशिएशन के अंदर ये बात थी कि यदि x के स्थान पे कोई डिजिट आई है तो उसे हम t मान करके उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे। लेकिन उस समाकलन में भी करते थे हम, जब उसे t मानते थे तो हम क्या काम करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, क्योंकि जो हमारे डिजिट x के स्थान पे है उसका डिफरेंशिएशन हमें क्या करना है, दोबारा करना है। तो हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, और इस सारे का dx ये बाहर है। ये बात समझ में आ गई? आगे सोल्व करते हैं। यहां पे हमारे पास बन गया x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पे ध्यान से देखो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अभी हमारे पास अवेलेबल है। अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, और इसके इनटू में बाहर कितना है, x, और इस सारे का क्या है अभी, dx भी है। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इस x की यहां पे इंटू करेंगे तो ये बना 2x स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बाहर यहां पे 2 भी dx। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसे माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, और 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास यहां पे रह गया रूट में। ये बात समझ में आ गई यहां तक? अब आगे क्या करना था, ध्यान से देखो साइड में, i इजिकल टू चल रहा है, ये i इजिकल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ये ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो आपको कुछ इस तरीके से सोचना है कि नीचे वाली डिजिट जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर कैसे बनाई जाए। अगर इस थीम को पकड़ लोगे, तीनों फॉर्मूले आप इसी ट्रिक से प्रूव कर लोगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर है, तो ऊपर ए स्क्वायर कैसे बनाया जाए एक्स स्क्वायर के साथ में, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाना चाहिए और ए स्क्वायर प्लस का हो जाना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ऊपर, क्योंकि नीचे तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर हमारा एक्स प्लस का है, लेकिन वो हमारा होना कहीं का चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो हम क्या काम कर लेते हैं, इसी चीज को ए स्क्वायर इसमें जोड़ देते हैं और ए स्क्वायर इसमें से घटा देते हैं, और प्लस में कितना है, एक्स स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा ए स्क्वायर जोड़ने और ए स्क्वायर घटाने पे, और हमारा काम भी आसान हो गया कि हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर बनाना था। तो यदि हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास बचेगा। बात समझ गए? तो हम क्या काम करते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, और यहां से ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास बचेगा, सॉरी माइनस, क्योंकि यहां से यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास कितना है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स। क्लियर? अब इसे इसके बटे में और इसके बटे में अलग अलग भेज देते हैं। तो i इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास है, इसके बटे में अलग भेजेंगे तो ये बना ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस, ये इंटीग्रल भी इसके साथ जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या काम करते हैं, क्योंकि आई इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास था, ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर लिख लेते हैं, तो हमारे पास बचता है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस, हम जानते हैं कि यदि x अपॉन रूट एक्स नीचे लिखा हुआ हो, यदि कोई डिजिट हमारे पास में ऐसे हो x अपॉन रूट एक्स, तो ये इससे रूट एक्स बार कैंसिल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर 1 पावर है, नीचे हाफ पावर है, 1 में से हाफ पावर माइनस होगी तो उसकी हाफ पावर रह जाएगी x की। तो हम कह सकते हैं कि इससे कटने के बाद जो बचेगा वो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और बाहर इंटीग्रल है लगा हुआ। अब ध्यान से देखो कि जो ये बन के आया है हमारे पास में, वो यहां है हमारे पास, तो ये क्या था आई, तो इसका मतलब ये हमारे लिए किसका काम करेगा, आई का काम करेगा, तो ये बन गया हमारे पास आई। यहां पे हमारे पास आई पहले से अवेलेबल है, तो x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है किसका, साइन इनवर्स x अपॉन ए का। तो हम इसे क्या काम करेंगे, लिख देंगे साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये तो साइन इनवर्स x अपॉन ए का फॉर्मूला होता है, और माइनस में हमारे पास कितना है i। अब ये i माइनस में इधर है, इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, तो i के साथ i प्लस होगा तो कितना बना 2i इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये आई तो इधर आके 2i हो गया। अभी जो आई की गुना में 2 है वो इसके कहा जाएगा, बटे में जाएगा, और वो इसके बटे में भी जाएगा और इसके बटे में भी जाएगा, तो हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और प्लस में क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं, क्योंकि इनका सभी का इंटीग्रल हम कर चुके हैं। ये बात समझ में आ गई, हमारा क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। आंसर भी तो यही था, इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मीन्स x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस c, यही हमारा आंसर था। एक फॉर्मूला हमने आपको प्रूफ कर दिया है, जो इसके दूसरे फॉर्मूले हैं उसकी ओर चलते हैं। हमारे पास इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, तो दूसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। वैसे आपको काम क्या करना है, इस फॉर्मूले के ऊपर भी हम आपको बहुत सारे, तो इसके जो हमारे पास में 2 फॉर्मूले और नोट किए थे हमने, वो आपको प्रूफ करने हैं, इसी ट्रिक से प्रूफ करनी है। वहां पर लॉग दिया हुआ है, तो वहां पर एक फॉर्मूला बन जाएगा लॉग वाला, लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बनेगा, एक लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बनेगा। तो वे 2 फॉर्मूले आपको प्रूफ कर लेने हैं, सेम इसी ट्रिक से आपको प्रूफ करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन 3 फॉर्मूलों के ऊपर आपको क्वेश्चन लेकर के आएंगे कि हमें एग्जाम में इन फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर का पूछा जा सकता है। अगर इतने नंबर में आता है, कोई क्वेश्चन हमारा 3-4 नंबर से फालतू का आता है, तो हमें उसे किस ट्रिक से सॉल्व करना होगा, इस बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।